दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अनंत चतुर्दशी व्रत कथा, व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत करने के फायदे एवं गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त। दोस्तों अनंत चतुर्दशी गणेश विसर्जन हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। गणेश चतुर्थी के 10 दिवसीय गणेश उत्सव का अंतिम दिन अनंत चतुर्दशी होता है और इसे गणेश चौदस भी कहा जाता है। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इसी दिन भगवान गणेश की विदाई भी होती है। साथ ही इस दिन अनंत चतुर्दशी का व्रत भी रखा जाता है और इसी दिन अनंत भगवान की पूजा भी की जाती है। भविष्य पुराण में इस व्रत की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। सभी माता बहनों भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार। साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल YT स्टोरी वाला पर और मैं हूं दीपांश चौधरी। दोस्तों इस साल अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर गुरुवार को पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। इसमें व्रत का संकल्प लेकर अनंत सूत्र बांधा जाता है। माना जाता है कि इसको धारण करने से संकटों का नाश होता है। इस दिन भगवान विष्णु के भक्त पूरे दिन का उपवास रखते हैं और पूजा के दौरान पवित्र धागा बांधते हैं जिससे सारी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। अनंत सूत्र कपड़े या रेशम का बना होता है और इसमें 14 गांठ लगी होती है। अनंत चतुर्दशी शुभ मुहूर्त 2023 उदया तिथि के अनुसार अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर गुरुवार को मनाई जाएगी। चतुर्दशी तिथि का आरंभ 27 सितंबर को रात 10:18 पर शुरू होगी और इसका समापन 28 सितंबर को शाम 6:49 पर होगा। अनंत चतुर्दशी का पूजा का मुहूर्त सुबह 6:12 से लेकर शाम 6:49 तक रहेगा। अनंत चतुर्दशी 2023 पर गणपति विसर्जन का शुभ मुहूर्त। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। 28 सितंबर 2023 को गणपति विसर्जन के लिए 3 मुहूर्त हैं। इस दिन पहला मुहूर्त सुबह 6:11 से लेकर 7:40 तक रहेगा। इसके बाद सुबह 10:42 से दोपहर 3:10 तक रहेगा और शाम को 4:41 से रात 9:10 तक गणपति विसर्जन का मुहूर्त है। अनंत चतुर्दशी व्रत करने के फायदे। दोस्तों अनंत चतुर्दशी व्रत भारतीय हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण त्योहार है जिसे समस्त देश में विभिन्न नामों से मनाया जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को निम्नलिखित फायदे हो सकते हैं। सफलता। इस व्रत का महत्वपूर्ण लक्ष्य सफलता होता है। इसे करने से लोगों को निरंतर सफलता मिलती है और उनके जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद मिलती है। उसके बाद आता है रोगों का नाश। इस व्रत को करने से व्यक्ति के शरीर में स्वस्थता और तंदुरुस्ती आती है। यह व्रत रोगों के नाश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद मन की शांति मिलती है। दोस्तों अनंत चतुर्दशी व्रत करने से मन को शांति और आनंद का अनुभव होता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को मन की शांति मिलती है और उनके जीवन में सुख शांति और धन की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों अब जान लेते हैं अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि। इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद पूजा स्थल पर कलश स्थापित करें। इसके बाद कलश पर भगवान विष्णु की तस्वीर भी लगाएं। एक धागे को कुमकुम केसर हल्दी से रंगकर अनंत सूत्र बनाएं जिसमें 14 गांठें लगी होनी चाहिए। इस सूत्र को भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने रखें। अब भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की पूजा करें और अनंत संसार महासमुद्रे मगरम संभ्युदर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजयस्व हानंत सूत्राय नमो नमस्ते मंत्र का जाप करें। इसके बाद अनंत सूत्र को बाजू में बांध लें। माना जाता है कि इस सूत्र को धारण करने से संकटों का नाश होता है। दोस्तों अब जान लेते हैं अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मय कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने करकसा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई के समय कुछ देने की बात पर करकसा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थर के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी होकर अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी के तट पर संध्या करने लगे। इतने में सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण करके किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठें वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बातें बता दी।
उन्होंने डोरों को तोड़कर अग्नि में डाल दिया, जिससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणाम मत ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे, उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। ऋषि कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेश से मुक्ति मिल गई। उसके बाद श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजय हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। तो दोस्तों, यह थी अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। आशा है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।